फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हृदय। आज हम हृदय के विषय में पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा धमनी और शिरा में, उसमें मैंने हार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के माध्यम से। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट, सभी इससे परिचित होंगे। हमारा हृदय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, यह अंग हमारे परिसंचरण प्रणाली के बीच में स्थित है, जो धड़कते हुए शरीर के चारों ओर रक्त का प्रवाह करता है। चारों ओर शरीर में रक्त भेजता है। ठीक है, रक्त शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और जो खराब पदार्थ रहते हैं उसे बाहर निकाल देता है। तो हृदय देख लीजिए कैसा रहता है। आगे है हृदय की दीवार। देखिए, मैं सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ आपको जो आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। हृदय की दीवार को 3 परतों में विभाजित किया जाता है: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होती है? हृदय की बाहरी सुरक्षा परत होती है। मायोकार्डियम बीच की परत होती है और एंडोकार्डियम आंतरिक परत होती है। मैंने आपको किडनी वाले हो चाहे फेफड़े वाले चैप्टर उसमें बताया था कि किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम होती है, दिल के बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम कहलाती है, और फेफड़े के बाहर की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हृदय की दीवारों को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पता चल गया आपको? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। आगे देखते हैं आलिन। धमनी और शिरा में मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको काफी कुछ बता दिया था, आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है, आलिन, इसका काम क्या है? केवल रक्त रिसीव करना होता है। निलय का काम क्या है? इसका काम रक्त को पंप करने का होता है। ठीक है, आलिन का काम क्या है? इसका काम केवल रक्त को रिसीव करता है और नीचे निलय के पास भेज देता है। ये क्या करता है? निलय रक्त को पंप करता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में पड़ता है? निलय में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आलिंद या निलय, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर किस में रहता है तो किस पे आएगा? मतलब कि सबसे भारी काम कौन करता है? तो ये कौन करता है? निलय करता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। हार्ट की मांसपेशियां सबसे ज्यादा कहाँ मजबूत होती हैं? निलय में, क्योंकि उसका काम भारी होता है पंप करने का। ठीक है, जो बताती चल रही हूँ उसे आप नोट डाउन भी करते चलिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं मछली में कितने चैम्बर होते हैं। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। ठीक है, उभयचर यानी कि सरीसृप वालों में कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होता है और एक निलय होता है। स्तनधारी में हम लोग आते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको काफी अच्छे से समझा दिया था धमनी और शिरा में, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है और एक बार में कितना रक्त पंप करता है? 70 ml। वैसे तो रक्त कितना होता है? लगभग 5 लीटर रक्त रहता है ना, 5 से 5.5 लीटर शरीर में रक्त रहता है। अब सोचो जरा कि हमारा हार्ट जो मात्र कितना 300 ग्राम का ही होता है ना, अब उसमें 5 लीटर रक्त कैसे समाता होगा? कभी सोचे हो आपने? देखिए, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा हार्ट? 72 बार। और एक बार में कितना रक्त पंप करता है? 70 ml। तो ये देखिए, 72 और 70 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 5040 ml। इसका मतलब होता है 5 लीटर रक्त, है ना। लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है ना। तो ये इसके माध्यम से क्लियर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। रक्तदाब क्या होता है? रक्त द्वारा धमनियों की दीवार पर डाला गया दबाव रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, रक्त जो धमनियों की दीवार पर जो दबाव डालता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब। ये 2 प्रकार के रक्तदाब होते हैं, सिस्टोलिक या प्रकुंचन दाब। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक या प्रकुंचन दाब क्या होता है? इसमें रक्तदाब की ऊपरी सीमा होती है। ठीक है, ये हृदय संकुचन को प्रदर्शित करती है। सिस्टोलिक में क्या होता है? हृदय संकुचन होता है। ये याद रखिए, बस हो गया। सिस्टोलिक दाब में क्या होता है? इसमें हृदय संकुचन को प्रदर्शित करती है। इसमें हृदय संकुचित होता है, संकुचन होता है। ठीक है, और मनुष्य में इसकी सीमा कितनी है? 120 mmHg होती है। ठीक है, ये इतनी याद रखना है। इसके बाद है डायस्टोलिक दबाव यानी कि शिथिलन। देखिए, रक्तदाब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिस्टोलिक जिसमें हृदय संकुचन होता है और दूसरा जिसमें हृदय शिथिलन होता है। ठीक है, ये बस इतना याद रखिए। सिस्टोलिक में क्या होता है? इसकी सीमा 120 mmHg होती है और मनुष्य में इसकी सीमा 80 mmHg होती है। किसी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक अवस्थाओं के बीच रुधिर दाब कितना होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ उठाया। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि सिस्टोलिक में कितना होता है। देखिए, 120 mmHg और डायस्टोलिक में कितना होता है? 80। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक अवस्थाओं के बीच रुधिर दाब कितना होता है। तो दोनों का अंतर क्या आ गया? 120 में से 80 माइनस हो गया तो 40 mmHg। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। धमनी और शिरा के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। उसमें मैंने धमनी, शिरा, पल्मोरी धमनी और पल्मोरी शिरा, ये 4 चीजें बताई थी।
और चित्र के माध्यम से आपको समझाया भी था। अब हम इसके आगे देखेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। ये जो अब मैं बात आपको बताने जा रही हूँ ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है, समझ गए ना आप लोग। आप एसएससी में देख लीजिए, एनटीपीसी में देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमें आए हैं, ठीक है। और महिला सुपरवाइजर में तो डेफिनेटली आने वाला है। तो धमनी में आप इन चीजों को जो पॉइंट बता रही हूँ उन्हें याद रखिएगा। कैरोटिड धमनी ये क्या होती है, देखिए धमनी क्या करती है, धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कहाँ जाती है, हृदय से शरीर के अंगों तक। और शिरा क्या करती है, शरीर के अंगों से हृदय तक आती है, ठीक है। धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त रहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। पल्मोरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है, पल्मोरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी याद करा चुकी हूँ, अब मुझे दोबारा इसे याद कराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब जो हम आगे देखेंगे वो तो कैरोटिड धमनी हृदय से रक्त हमारे सिर तक लेकर जाती है। हृदय से रक्त कहाँ ले जाती है, हमारे सिर तक, ये याद रखिएगा। कैरोटिड धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त हमारे सिर तक ले जाती है। सबक्लेवियन धमनी क्या करती है, हृदय से हमारे बाजू तक शुद्ध रक्त ले जाती है। कोई भी रक्त हो, धमनी की बात आ रही है तो हृदय से ही जाएगा, ठीक है। हृदय से शुद्ध रक्त कहाँ तक ले जाती है, बाजुओं तक ले जाती है। कौन सी धमनी, सबक्लेवियन धमनी। इस नाम से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एरोटा या महाधमनी हृदय से पूरे शरीर को रक्त सप्लाई करता है ये, ठीक है। एरोटा नाम से जानते हैं, महाधमनी कहते हैं जिसे। रीनल धमनी हृदय से वृक्क तक रक्त लेके जाती है। कहाँ से, हमारे हृदय से वृक्क यानी किडनी तक रक्त ले जाती है। कौन सी नस, रीनल धमनी, ठीक है। गैस्ट्रिक धमनी और हिपैटिक धमनी दोनों का एक ही काम होता है, क्या, हृदय से अमाशय तक रक्त ले जाती है। हमारे हृदय से अमाशय तक रक्त ले जाती है। कौन सी धमनी, गैस्ट्रिक धमनी और हिपैटिक धमनी, दोनों का एक ही काम होता है। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही होता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। फिमोरल धमनी और इलियक धमनी, इन दोनों का काम भी एक ही होता है। हमारे हृदय से हमारी टांगों तक रक्त ले जाती है। कहाँ से, हमारे हृदय से हमारी टांगों तक रक्त ले जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर याद रखें, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आगे देखते हैं, आगे है देखिए धमनी वाला चैप्टर तो हमने पढ़ लिए। धमनी के विषय में जो जरूरी जानकारी थी वो भी मैंने दे दी हूँ। अब हम शिरा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। देखिए धमनी और शिरा वाले चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ 4 चीजें बताई थी। कौन कौन सी, शिरा, धमनी, पल्मोरी शिरा और पल्मोरी धमनी। ये उसके आगे का है, ठीक है, जिसमें हार्ट इंक्लूड है, हार्ट की पूरी जानकारी दी गई है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेगा, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो बता रही हूँ मैं आपको। तो जुगुलर शिरा क्या करती है, ये शिरा सिर से जो अशुद्ध रक्त रहता है ना वो हृदय तक लाती है। शिरा का काम क्या रहता है, शरीर के पार्ट से रक्त, जो अशुद्ध रक्त रहता है उसे हृदय तक लाना, ये शिरा का काम होता है, ठीक है। सबक्लेवियन शिरा क्या करती है, ये बाजू से हृदय तक लाती है अशुद्ध रक्त। शिरा की बात चल रही है तो शिरा हमेशा अशुद्ध रक्त लाएगी, ठीक है। ब्रेकियल शिरा हमारे हाथ या आस्तीन से जो अशुद्ध रक्त रहता है वो हृदय तक लाती है। वेना केवा यानी कि महाशिरा, ये शरीर से हृदय को रक्त सप्लाई करती है, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त सप्लाई करती है। रीनल शिरा हमारे वृक्क यानी कि किडनी से अशुद्ध रक्त जो होता है वो हमारे हृदय तक लाती है। रीनल शिरा क्या करती है, हमारे वृक्क मतलब होता है किडनी, किडनी से जो अशुद्ध रक्त निकलता है ना वो हमारे हृदय तक लाती है। कौन सी शिरा, रीनल शिरा। देखिए शिरा की बात चल रही है तो ये हमेशा अशुद्ध रक्त ही लाएगी हृदय तक, याद रखिएगा, ठीक है। हिपैटिक शिरा, ये शिरा यकृत है ना, यकृत से हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त लाती है। कहाँ से, यकृत से। यकृत से जो अशुद्ध रक्त निकलता है वो हमारे हृदय तक लाती है। कौन सी शिरा, हिपैटिक शिरा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपैटिक पोर्टल शिरा, ये शिरा हमारी आंतों से, कहाँ से, आंतों से हृदय को रक्त ट्रांसफर करता है। हिपैटिक पोर्टल शिरा क्या करती है, आंतों से यकृत को रक्त ट्रांसफर करती है, रक्त देती है, ठीक है, आंतों से यकृत को रक्त देती है। फिमोरल शिरा या इलियक शिरा, इन दोनों का काम एक ही है, ये टांगों से हृदय में रक्त लाती है। कहाँ से, टांगों से हृदय में रक्त लाती है। फिमोरल धमनी और इलियक धमनी क्या करती थी, हृदय से टांगों तक रक्त ले जाती थी। ये उसी का उल्टा है, फिमोरल शिरा और इलियक शिरा ये टांगों से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में लाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे, मॉक टेस्ट आ गया, ठीक है। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, 650 ग्राम, 1203 ग्राम, 300 ग्राम या 1000 ग्राम। क्या पढ़ा था हमने, 300 ग्राम। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, ध्यान दीजिएगा, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। रक्तदाब का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अधिवृक्क और एड्रिनल दोनों एक ही है, ठीक है। अधिवृक्क को ही इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों, मतलब दोनों का नाम एक ही है ना। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन पैदा कर देता है कौन, एग्जामिनर, ऐसा क्वेश्चन देकर। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने, प्लूरा, पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली या म्यूकस। देखिए प्लूरा क्या होती है, ये तो फेफड़े की होती है। पेरिटोनियम किडनी की होती है ना। पेरिटोनियम कहाँ की होती है, अभी बताया था ना, किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम कहलाती है, फेफड़े की बाहर की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाती है। हृदय की पूछ रहा है तो क्या होगा, ये पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। अधिकतर लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा, जो नहीं पता है वो इस मॉक टेस्ट के जरिए देखेंगे आप लोग, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि, डॉक्टर हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा जानता है, वो स्टेथोस्कोप के द्वारा। ठीक है, हृदय का रुधिर दाब, रुधिर दाब का मतलब क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर है ना। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, थर्मोमीटर, एमीटर, स्फिग्मोनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए हृदय का रुधिर दाब कहा है, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, डोपामाइन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थायरॉक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ये है थायरॉक्सिन, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, संकुचन चरण के दौरान, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। संकुचन चरण के दौरान, संकुचन की बात कर रही है, अभी मैंने पढ़ाया संकुचन, हृदय में संकुचन की स्थिति को क्या बोलेंगे। ठीक है, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं। संकुचन का हमने किस में पढ़े थे, डायलोस्टिक दबाव, सिस्टोलिक दबाव, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, सिस्टोलिक दबाव में ये क्या करता है, हृदय संकुचन दर्शाता है ना, प्रदर्शित करता है, हृदय संकुचन प्रदर्शित करता है, और इसकी सीमा क्या होती है, 120 mmHg, पढ़ा था ना, वही है। आगे देखते हैं। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है, पक्षियों के, बंदर के हृदय को, मनुष्य के हृदय को या मछली के हृदय को। तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए जब भी क्या पूछा था क्वेश्चन में, रुधिर दाब, हृदय के रुधिर दाब को, तो उसका आंसर क्या था, स्फिग्नोमीटर। अब इसमें क्या पूछा है, हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ईसीजी, स्फिग्मोमैनोमीटर, ईईजी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ईईजी क्या होता है, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क की गतिविधि को चेक करते हैं, मैंने साइड में लिख भी दिया है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, ये हृदय की रुधिर दाब को मापने का काम करता है। इसमें क्या बोला है, हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या बच गया हमारे पास, ईसीजी, और ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, हृदय की गति को मापने वाला यंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, प्राकृतिक पेस मेकर किसे कहते हैं या नेचुरल पेस मेकर किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, एसएस नोड, एसए नोड, एएफ नोड या एस नोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसए नोड, यानी कि साइनो एट्रियल। देखिए हार्ट को पंप करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, कहाँ से, इसी एसए नोड से। हमारे हार्ट में भी क्या होता है, शरीर में भी क्या होता है, करंट होता है। कभी कभी पिक्चर में आप देखे होंगे, कभी कभी स्तब्ध हो जाता है व्यक्ति, तो उसे हार्ट करंट लगाते हैं। ठीक है, ताकि उसके अंदर करंट जनरेट हो जाए, वो जिंदा हो जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब कभी ये खराब होता है ना, ऐसे नोड अगर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है इसकी जगह पर। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, ट्रेकिकार्डिया, बेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। देखिए बात चल रही है रक्तचाप की। ठीक है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइपरटेंशन। रक्तचाप की बात चल रही है,
रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है और रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन कहलाएगा। आपने ये नाम भी सुने होंगे, ट्रैकीकार्डिया। ये क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। हृदय गति सामान्य से अधिक होती है तो ट्रैकीकार्डिया होती है और सामान्य से कम होती है तो ब्रेडीकार्डिया होती है। ठीक है, तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? देखिए, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? डब, लब, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहते हैं लब। अगला क्वेश्चन है, दूसरी हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? लब, डब या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो दूसरी ध्वनि कहलाती है डब। देखिए, डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप कान में लगाकर हमारे हृदय के पास रखता है, वो क्या सुनता है? यही लब डब की आवाज़ सुनता है। ठीक है, आलिन से जो रक्त गया लब और निलय से जो निकला डब, तो लब डब ये आवाज़ सुनता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दबाव, सिस्टोलिक दबाव, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ दो नाम हमको जाने पहचाने लग रहे हैं, कौन से? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या पढ़ा था हमने? हृदय संकुचन की स्थिति प्रदर्शित करता है, और डायस्टोलिक में क्या पढ़ा था हमने? शिथिलन को। अब ये क्या कह रहा है? हृदय के रिलैक्स यानी विस्तार चरण के दौरान एकदम रिलैक्स करना, मतलब शिथिलन कर देना, छोड़ देना है ना। धमनियों के न्यूनतम यानी कि कम से कम दबाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? डायस्टोलिक। और इसमें सीमा क्या होती है मनुष्य की? 80 mmHg। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, दो धड़कन के बीच का समय कितना होता है? 3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड या 5 सेकेंड? तो इसका आंसर क्या दोगे आप? 0.8 सेकेंड। ठीक है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है या दो धड़कन के बीच का समय क्या होता है? तो वो क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 0.8 सेकंड दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जार्विक 7 क्या है? रॉकेट का नाम है, पेसमेकर है, कृत्रिम हृदय या उपग्रह का नाम है? अधिकांश लोगों को पता होगा। तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है, जार्विक 7 क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्ट है। अब आपका एक क्वेश्चन है यहाँ से, जार्विक 7 को किसने बनाया था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आगे देखते हैं, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में अब यही क्वेश्चन लिया जाता है। एचएच रक्त समूह, ओएच रक्त समूह, ये दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो बॉम्बे रक्त समूह को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा ये दोनों ही, यानी कि एचएच रक्त समूह भी होता है और ओएच रक्त समूह भी होता है। देखिए, ये जो रक्त समूह है ना, इसकी खोज सबसे पहले बम्बई में 1952 में डॉक्टर हैं YM भेंडे द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी के चलते इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ा? बॉम्बे रक्त समूह पड़ा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो चाहे ओ हो, उनको ब्लड दे सकता है, लेकिन उनसे ब्लड ले नहीं सकता। ये सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप यानी कि एचएच ब्लड ग्रुप वालों का ही ब्लड ले सकते हैं। ये ए ना तो ए ब्लड ग्रुप को अपने अंदर ले सकते हैं, ना बी को ले सकते हैं, ना ओ को ले सकते हैं। ये सिर्फ अपने ही जो जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उन्हीं का रक्त इन्हीं में चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये अदर वालों का नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हार्ट साउंड, हार्ट बीट, हृदय की गति, इनमें से कोई नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन, हार्ट बीट कहते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? क्या पढ़े थे हमने धमनी और शिरा में? हृदय से रक्त शरीर के अंगों तक जाना किसका काम है? ये काम है धमनी का। धमनी, देखिए, शिरा, धमनी, आर्टरीज या बा और सा दोनों। तो देखिए, धमनी को ही आर्टरीज कहते हैं। कभी कभी ऐसा हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो धमनी को ही आर्टरीज कहते हैं, तो बा और सा दोनों आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि शिरा क्या करती है? शरीर के अंग से हृदय तक लाती है, ना कि हृदय से शरीर तक लेकर जाएगी। और धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त कहाँ ले जाएगी? शरीर के अंगों तक। ठीक है, और धमनी को आर्टरीज कहते हैं और शिरा को वेन्स कहते हैं। आगे देखते हैं, हृदय की मरमर यानी कि जो फुसफुसाहट से किस चीज़ का पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट यानी कि वाल्व का पता चलता है। ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कर लीजिए, हृदय की फुसफुसाहट से क्या पता चल जाता है? दोषपूर्ण कपाट, मतलब कि एक अजीब सी आवाज़ होती है। ठीक है, एक तरह की आवाज़ है। मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं? 2। ठीक है, एक कालिंद एक निलय। उनके हृदय में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा, याद कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, अशुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीनेट कहते हैं जिसे। ठीक है,
आगे देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उनको किस नाम से बुलाते हैं ये भी बता दिया है। तो मानव शरीर में आरबीसी की अगर अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकोपीनिया, पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में अगर आरबीसी की अधिकता हो जाए तो उससे हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। अगर अधिक हो जाती है तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, और अगर कम हो जाए, है ना, आरबीसी अगर कम हो जाए तो रक्ताल्पता या एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अधिकता से पॉलीसाइथीमिया होता है, कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 5, 2, 3 या 4? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन या ब्लू व्हेल, ठीक है, डॉल्फिन या ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखिए, मछली में 2 थे, ठीक है, लेकिन डॉल्फिन और ये ब्लू व्हेल जो होती है ना, इसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था पहला हृदय प्रत्यारोपण? विलियम हार्वे। ये कौन है? रक्त परिसंचरण वाला बताया था मैंने, रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, इसका तो कोई लेना देना नहीं होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड, मेंडल या जेबार्ग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अभी क्या पूछा था? आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया होता है और कमी से एनीमिया होता है। अब पूछ रहा है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो हमेशा ल्यूकेमिया रोग होता है। याद रखिएगा, बढ़ जाती है तो कौन सा होता है? ल्यूकेमिया होता है, और अगर घट जाता है या कमी हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया होता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी जो कभी आराम नहीं करती? फेफड़े, मस्तिष्क, हृदय पेशी या जांघ की पेशी? सभी को इसका आंसर पता होगा। हृदय। हृदय कभी आराम नहीं करता। अगर आराम करने लगे तो हम हमेशा के लिए आराम करने लगेंगे, है ना, वो कभी छुट्टी नहीं लेता। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी हो जाएगी? हृदय की पेशी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 5, 2, 3 या 4? क्या होगा इसका आंसर? 3। 2 आलिंद 1 निलय, बताया था ना। आगे देखते हैं। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? सर्वाधिक हृदय किसमें होता है? मछली में। मछली में कितना होता है? 2 होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं। देखिए, कॉकरोच, बंदर। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच। इसमें 13 चैम्बर होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए आप लोग। देखते हैं आगे। हृदय से पूरे शरीर को रक्त सप्लाई करता है। हृदय से पूरे शरीर को रक्त सप्लाई कौन करता है? कैरोटिड धमनी, सबक्लेवियन धमनी, एरोटा या रीनल धमनी? क्या पढ़ा था हमने? एरोटा। एरोटा मतलब होती है महाधमनी। हृदय से पूरे शरीर को रक्त सप्लाई करती है एरोटा। ठीक है, हृदय से रक्त को सप्लाई करेगी कोई भी, वो होगी धमनी, लेकिन कौन सी धमनी है ये? एरोटा। ठीक है, अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उन्हीं में से एक है ये। आगे देखते हैं। हृदय से अमाशय तक रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? कैरोटिड धमनी, पल्मोरी धमनी, एरोटा धमनी, हिपैटिक धमनी? क्या होगा इसका आंसर? हिपैटिक धमनी, है ना, हमने पढ़ा था ना। हिपैटिक धमनी और गैस्ट्रिक धमनी दोनों का काम एक ही होता है, हृदय से अमाशय तक शुद्ध रक्त ले जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। हृदय से हमारे बाजू तक रक्त कौन सी धमनी लेकर जाती है? कैरोटिड धमनी, सबक्लेवियन धमनी, एरोटा धमनी या रीनल धमनी? क्या होगा इसका आंसर? सबक्लेवियन धमनी। क्या करती है? हमारे हृदय से बाजू तक रक्त ले जाती है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है। हृदय से टांगों तक रक्त कौन ले जाती है? इलियक धमनी, पल्मोरी धमनी, एरोटा या हिपैटिक धमनी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इलियक धमनी। हमें पढ़ा था ना, इलियक धमनी यानी कि फेमोरल धमनी दोनों एक ही काम करती है। देखिए, फेमोरल धमनी और इलियक धमनी दोनों एक ही काम करती है। क्या करती है? हृदय से हमारी टांगों तक रक्त ले जाती है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। धमनी है तो शुद्ध रक्त ले जाएगी ना। आगे देखते हैं। अगला है सिर से अशुद्ध। देखिए, अशुद्ध की बात चल रही, मतलब शिरा की बात चलेगी। सिर से अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन सी शिराएं लेकर आती हैं? जुगुलर शिरा, पल्मोरी शिरा, ब्रेकियल शिरा या सबक्लेवियन शिरा? क्या होगा इसका आंसर? जुगुलर शिरा, है ना। ये क्या करती है? सिर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है। ठीक है,
बाजू से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक कौन लाती है? जुगुलर शिरा, पल्मोनरी शिरा, ब्रेकियल शिरा या सबक्लेवियन शिरा? क्या होगा इसका आंसर? सबक्लेवियन शिरा क्या करती है? बाजू से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाती है। शिरा है तो अशुद्ध लाएगी ना। आगे है, कैरोटिड धमनी हृदय से कहाँ रक्त लेकर जाती है? सिर में, मस्तिष्क में, हृदय की पेशी में या जांघ की पेशी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर में। धमनी है तो जाहिर सी बात है शुद्ध रक्त ले जाएगी। कहाँ से? हृदय से पार्ट्स तक। तो कैरोटिड धमनी जो है वो हृदय से कौन से पार्ट तक ले जाती है? ये सिर तक ले जाती है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। ठीक है, धमनी है तो शुद्ध की बात चलेगी। आगे है, हमारे आस्तीन यानी हाथों से हृदय तक रक्त कौन ले जाती है? पार्ट्स की बात चल रही है, शिरा आएगा। ठीक है, जुगुलर शिरा, पल्मोनरी शिरा, ब्रेकियल शिरा या सबक्लेवियन की शिरा? क्या होगा इसका आंसर? ब्रेकियल शिरा। ठीक है, ब्रेकियल शिरा क्या करती है? हमारे आस्तीन से यानी कि हाथ से हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे आस्तीन या हाथों से हृदय तक रक्त कौन ले जाता है? जुगुलर शिरा, पल्मोनरी शिरा, ब्रेकियल शिरा, सबक्लेवियन शिरा? क्या पढ़ा था? ब्रेकियल शिरा। रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। आगे देखते हैं, वृक्क से हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन ले जाती है? वेना केवा, रीनल शिरा, ब्रेकियल शिरा या सबक्लेवियन शिरा? वृक्क की बात चल रही, किडनी की बात चल रही है। किडनी से हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन ले जाती है? बताइए। ये ले जाती है रीनल शिरा, है ना। हमने पढ़ा था वृक्क से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक कौन लाता है? रीनल शिरा लाती है। आगे देखते हैं, यकृत से हमारे हृदय तक रक्त कौन ले जाती है? हेपेटिक शिरा, रीनल शिरा, ब्रेकियल शिरा या पल्मोनरी शिरा? तो इसका आंसर क्या दोगे आप? हेपेटिक शिरा। पढ़ा था ना हमने। हेपेटिक शिरा क्या करती है? यकृत से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है। शिरा की बात चलती है तो अशुद्ध ही होगा। ठीक है, और धमनी की बात चलती है तो शुद्ध होती है। शरीर से हृदय को रक्त सप्लाई कौन करता है? वेना केवा, पल्मोनरी शिरा, ब्रेकियल शिरा या सबक्लेवियन शिरा? क्या होगा इसका आंसर? वेना केवा यानी कि महाशिरा। शरीर के पार्ट से रक्त हृदय को सप्लाई कौन करता है? महाशिरा यानी कि वेना केवा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हृदय से रिलेटेड, और आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एग्जाम में आपके यही आएगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ना सिर्फ महिला बाल विकास के लिए बल्कि अदर एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।